अब देखो इस कैंडल का, ये कैंडल कितनी वीक बनी है प्रीवियस वाले। इसमें बायस प्रेशर था फुल, फिर 10 या 20 या 30 सेकंड बाद ये डाउन आ गई। फिर बाद में देखो यहाँ पर अगेन बायस आ गए। अब यहाँ पर रिएक्शन तो है और साथ में प्राइजेक्शन भी है। यहाँ पर देखो लेवल है यहाँ पर। और इसमें एक भी चीज़ और है, लिक्विडिटी और ऊपर फिल करने जा रही है। देखो यहाँ पर कितना गैप डाउन हुआ है, उसको फुल फिल करने जा रही है। अब देखो ऊपर भी लेवल है। अब इसको रिजेक्शन लेके देखो हाथों हाथ डाउन आ गई। अब यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये कैंडल ऊपर आ सकती है। इसको यानी कि इसको फिर से कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे सकती है डोजी बन के। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा होता है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी ये सब लगती है। आपको सिर्फ कैंडल रिएक्शन पर नहीं चलना है। सो ये अपना टॉपिक है कैंडल रिएक्शन, इसलिए मैं पहले कैंडल रिएक्शन के ऊपर ही बात करते हैं। अब देखो इसका कैंडल कैसे बिहेव कर रही है। यहाँ पर बायर भी एक्टिव हैं। अब देखो यहाँ पर बायर एक्टिव थे और यहाँ पर भी क्लोजिंग दी है। देखो क्लोजिंग यहीं पर दी है। सो यहाँ पर एक पुट की एंट्री होगी। क्योंकि देख लो, अगर ऐसे बनकर इसके ऊपर ही क्लोज रहती है तो एक पुट की एंट्री। देखो कितना डीप जा रही है। अब और भी बहुत कुछ है इसमें। देखो यहाँ पर प्राइजेक्शन लग जाएगा। अब इसमें ज़्यादातर प्राइजेक्शन ही काम आता है। देखो यहाँ पर लेवल पर आई और यहाँ पर हम देखो पुट की भी ले सकते हैं। देखो देखना होगा ना, एक पुट की एंट्री भी ले सकते हैं। अब मैंने क्यों ली है, ये लिक्विडिटी है नीचे, इसको फुलफिल करने जाएगी। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर अपर है, लेकिन फिर भी मैंने डाउन की ली है। सो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आपको ये लेवल है। अब इसको एक कैंडल तो फुलफिल करने आएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं आई। सो यहाँ पर आई। अब देखो इसको फुलफिल करने तो आएगी मेरे हिसाब से। अब देखो इसका रिएक्शन कैसा हो रहा है। इस लेवल पर बायर एक्टिव हैं, वापस से अब जा रही है, अब वापस से डाउन आ गई। सो इस एरिया में अब गैप अप होता है तो फिर हम एक अप की एंट्री ले सकते हैं। हाँ देखो गैप अप हो गया। यार सेटिंग वाला बटन दब गया गाइस। चलो अवॉइड करते हैं। यहाँ पर गैप अप तो दी थी, लेकिन ये पुट के लिए गैप अप दी थी। देखो यहाँ फेस लेवल, और वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था अपने ऊपर अपर साइड, यहाँ पर जैसा यहाँ पर फॉर्म हुआ है, लेकिन इसमें गैप अप करके हुआ है। अब इस कैंडल का रिएक्शन पता चल गया भाई, यहाँ पर बायर आएंगे। अब क्यों आएंगे, वापस से गैप अप ओपन दिए। ऐसा बार बार मार्केट में नहीं चलता है कि गैप अप करते जाओ। देखो यहाँ पर लेवल भी है, प्राइजेक्शन काम आ रहा है, क्योंकि लेवल, बैटन, स्विंग लो, स्विंग हाई प्राइजेक्शन में आते हैं।
यहाँ पर देखो स्विंग लो है, बन रहा है। यहाँ पर नहीं, स्विंग लो हाई, स्विंग लो हाई बनता रहता है। यहाँ पर देखो कैंडल डाउन आ रही है, लेकिन बायर्स एक्टिव हैं, इसलिए बायर्स पुश कर रहे हैं बार बार। बायर कह रहे हैं हम नहीं आने देंगे, हावी नहीं होने देंगे। देखो 5 सेकेंड, 4 3 2 1। यहाँ पर बायर एक्टिव हैं वापस से। यहाँ पर अब और भी कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल। अब देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है मार्केट सेलर एक्टिव है यहाँ पर इस लेवल पर, क्योंकि इस यहीं पर भी यहीं तो आए थे सेलर्स का हाई प्रेशर, और पीछे भी हाई प्रेशर यहाँ पर यहीं से है। देखो इस लेवल पे आके क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग नहीं दी थी। इसमें पता चल रहा है कि हाँ बायर एक्टिव तो हैं, लेकिन जीतोड़ में कोशिश कर रहे हैं कि हम आए, लेकिन वो नहीं आ पाए। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि ये इस लेवल को टच करने जाएगी फिर डाउन आएगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डायरेक्ट डाउन आ जाएगी। देखो दूसरी पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं, ये ग्रीन बनती है तो एंट्री मिल जाएगी हमको। ये गाइस अपना पार्ट 1 है, पार्ट 2 तभी आएगा जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो पर। सो गाइस इसको ब्रेक कर दिया है, ब्रेक किया लेकिन रिजेक्शन लेके वापस आ गई। इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, पूरा ही नीचे दे दी। ये गैप डाउन ओपन हो गई। इससे मार्केट में गैप अप गैप डाउन होना, तब कम से कम ट्रेड लिया करो आप। यहाँ पर पीछे भी लेवल है। अब प्राइस एक्शन और कैंडल रिएक्शन कंबाइन करके ट्रेड लेना पड़ता है, तभी तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर उभर के आता है। अब देखो सेलर्स आए, पूरी कोशिश की, अब देखो फिर से कोशिश कर रहे हैं, बायर्स को तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगी, एक अप की एंट्री। अब देखते हैं ये कैसा वेव करती है लास्ट के 5 सेकंड में। यहाँ पर स्टक हो गई, एक जगह रुक गई, ये वापस से अब गई, अपर जा रही है, अपर जा रही है, अपर जा रही है। सो देखो डायरेक्ट लास्ट में क्या हुआ, 2 सेकंड में डाउन आ गई फुल्ली। यहाँ पर मैं अप के लिए जाऊँगा। अब देखो मैं क्यों जा रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए मैं अप के लिए जा रहा हूँ। और इसी लेवल के जो वीक है उसको रीड करके मैंने ये सपोर्ट ढूंढा है। सो ये अपर का है। अब मैंने इतनी तो कंफर्मेशन ले ली, लेकिन फिर भी देखते हैं मार्केट कैसा कैसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। सो गाइस ये 2 सेकेंड में कैंडल आती है ना डाउन डायरेक्ट, सो उस वक्त समझ जाना कि कुछ तो है। मैंने सोचा यहाँ बायर आएंगे, क्योंकि ये कैंडल एंड में जाकर क्लोजिंग दिए। सो गाइस सेलर्स ख़त्म होने लग गए। अब यहाँ पर बायर आएंगे, ये मैं 100% कह सकता हूँ। चलो 1-2 ट्रेड और ले लेते हैं। यहाँ पर बायर्स आएंगे। अब
अब क्यों आएंगे? ये भी कैंडल उसी कैंडल की तरह रिएक्ट करके गई थी। सो गाइस एक बार इसमें एरर आ सकता है, सेकंड बार नहीं आ सकता। सो इसलिए एक अब डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, ये पीछे है। हाँ पीछे है एक सपोर्ट। सो फिर भी देखते हैं लास्ट के 2 सेकेंड। फिर लास्ट 2 1 विन हो गए, क्योंकि कैंडल एक बार लॉस करवा सकती है लेकिन सेकंड टाइम करवा दे, इतनी हिम्मत है क्या?